तो एक बार फिर से मेरे सभी जो भी साथी जुड़े हैं उनका स्वागत, हार्दिक आभार। तो दोस्तों, अपन जो 8 से 9 पढ़ेंगे मैथ्स वाली क्लास, उसमें आज का अपना टॉपिक नंबर सिस्टम या फिर बोले तो संख्या पद्धति रहेगा। और जो 9 से 10 वाली क्लास है उसमें आपका जो टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का, वो घड़ी है। और इससे पहले बता दूं कि नंबर सिस्टम की 2 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि यूट्यूब चैनल ऊपर वाला जो दे रखा है SCC सिक्कर, इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। दोनों क्लासें वहां से आप देख सकते हो। और ये जो अभी क्लास चल रही है टीचमेंट पर लाइव, ये क्लास यूट्यूब चैनल इस वाले पर लाइव भी चल रही है। तो जिसको यूट्यूब पे जाके देखनी हो तो यूट्यूब पे भी लाइव चल रही है और टीचमेंट पर भी लाइव चल रही है। और जो 9 से 10 वाली क्लास रीजनिंग की चलेगी, वो क्लास भी आपके इस नीचे वाले यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया यूट्यूब पे भी लाइव चलेगी, टीचमेंट पे भी लाइव चलेगी। बस फर्क इतना सा है कि टीचमेंट पे आप कमेंट जो करते हो या फिर जो आप बोल सकते हो, अपना ऑडियो वीडियो ओपन कर सकते हो, वो है। और मैं यूट्यूब वाले जो कमेंट आप डालते हो वो कमेंट में नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। तो साथियों, करते हैं अपने टॉपिक का आगाज। आज का अपना जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। वो आप इस पे जाके देख सकते हो SCC सिक्कर पर, ठीक है। या नंबर सिस्टम बाय मनोज दानोदिया लगा देना, मेरी क्लास मिलेगी आपको यूट्यूब पर, ठीक है। तो दोस्तों, इस संख्या पद्धति में अपन जो पढ़ रहे थे वो नॉर्मली जो बातें थी वो सारी हमने कर ली थी, कुछ क्वेश्चन भी बढ़िया से किए थे। अब हम बात करें, देखो किसकी, एक आता है दोस्तों क्या, इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना साथियों? इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। ये इकाई अंक का प्रश्न दोस्तों लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस किसी के भी बीच में समस्या है तो अपना माइक ओपन करके मेरे से बातचीत कर सकते हो, अन्यथा आप अपना माइक जो है वो ऑफ रखें साथियों। तो इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं कह दूं ये संख्या है 5 3 1 2, इसका इकाई अंक क्या है? तो ये वाला इसका क्या है? इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये इकाई अंक हो गया आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं मान लो ये संख्या 1 लिखी, इसका तो पता है, लेकिन मैं ऐसे संख्या लिख दूं बहुत सारी। जैसे मैंने लिख दिया 5312 गुणा 6498, इसके गुणा में ये लगा दिया 7321। अब इसमें पूछ लिया आपको क्या कि इन संख्याओं का इकाई अंक बताओ। अब इकाई अंक बताने के लिए दोस्तों सबको गुणा करने की जरूरत कतई नहीं है। कैसे रे भाई? जैसे मैं गुणा करूं, मान लो मैं 22 को गुणा करता हूं किससे? 98 से गुणा करता हूं, या फिर मान लो मैं 18 से गुणा करता हूं, तो कितना आएगा? 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 कितना? 39, 396 आया ना। लास्ट में कितना आया? 6, 6 ही तो आया। यदि आप इस 2 को, लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 8 है, 2 को 8 से गुणा करते हो, 8 दूना 16, तो भी यहाँ फिर क्या आता? लास्ट में 6 ही तो आता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो आएगा इकाई अंक, वो आपको पूरी संख्याओं को गुणा करोगे तो भी वही आएगा, और लास्ट वाले अंकों को गुणा करोगे तो भी वही आएगा। अब मर्जी आपकी है कि आप अपना टाइम बचाते हो या लगाते हो। तो दोस्तों यहां पर यदि मुझे इस गुणनफल में क्या पूछ लिया? इकाई अंक पूछ लिया। तो इकाई अंक या यूनिट डिजिट जो पूछ लिया, तो उसमें हम क्या करेंगे मेरे साथियों? हम है ना, जो ये लास्ट में अंक है ना, 1 है, यहाँ कितना है? 2 है, और यहाँ 8 है, इनको ही गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 2 गुणा 8, तो कितना आ जाएगा? 8 गुणा 16 एकम 16, 16 आया। अब 16 भी इकाई का अंक नहीं है, इकाई का अंक कौन सा है? जो लास्ट में है ये। तो आपका इकाई का अंक जो है ना वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। शायद मेरे साथियों के मेरी इतनी सी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। यस नो में कमेंट करें जल्दी से जो भी साथी जुड़े हैं। अभी तो ये देखो शुरुआत है, क्वेश्चन तो अभी दासू दासू आने वाले हैं। आवाज मेरी तरफ से तो क्लियर है। आप एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए सीता जी। समझ में आ रही ना साथियों? इकाई अंक निकाल सकते हो?
ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन। सभी जो भी साथी जुड़े हैं क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे ताकि आपको क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अब साथियों जैसे मान लो कि यहां पर कुछ संख्या ऐसे दे दे, मान लो आपको कह दिया 512 गुणा 324 गुणा 753 गुणा 9998 आ गया, गुणा में 7325 आ गया, ठीक है। और इस गुणनफल में आपको क्या पूछ लिया, इकाई अंक पूछ लिया। अब इस गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना तो और भी आसान है। कैसे रे मेरे साथियों, देखो जब आप गुणा करोगे किसी भी, पहले यहां पर ये गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इस दो गुणा ये 4 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 5, यही तो आप गुणा करोगे ना। तो आगे पीछे किसी को भी गुणा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। आप 3 गुणा 4 गुणा 5 करो, चाहे आप 3 गुणा 5 गुणा 4 करो, चाहे आप 5 गुणा 4 गुणा 3 करो, इनमें यानी आगे पीछे कैसे भी गुणा कर दो, इसे बोलते हैं साहचर्य का नियम। आप कोई से भी पहले गुणा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, संख्या वो की वो ही आने वाली है। तो दोस्तों इस वाले सवाल में ना मैं सबको गुणा नहीं करूंगा। सबको गुणा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल में देखो यहां 5 पड़ा है, कौन पड़ा है 5, और इस 5 को यदि आप किससे गुणा कर देते हो, चाहे 2 से कर दो, चाहे भले 4 से कर दो, चाहे 8 से कर दो, क्या बनने वाला है 5 दूना 10, 10 का मतलब लास्ट में क्या बनेगा 0। और 10 से फिर किसी भी संख्या को गुणा कर दो, चाहे लास्ट में तो 0 ही रहने वाला है। था मन में चन है भी संख्याओं थे गुणा कर दो, था को काम अठे ही रुक जा वालो है ना। तो समझो मैं साथियों, देखो यहां पर एक तो मैं गुणा करता 2 गुणा 4 8 8 3 24, 24 में क्या आया 4, 4 को 8 से गुणा किया 8 चौक 32, 32 का क्या बचा 2, 2 को 5 से गुणा किया 10, फाइनली क्या आया वही 0। सबको गुणा करते उसके बाद में लास्ट वाला अंक क्या आता, तो भी 0 आता। तो जहां पे आपको क्या दिख जाए, जिस सवाल में आपको 5 दिख जाए इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए और उसके गुणा में कोई भी सम संख्या दिख जाए, कोई भी सम संख्या दिख जाए, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों 0 होगा। यह बात हमेशा उतार लेना दिमाग में। लेकिन 5 के साथ कोई भी विषम संख्या दिखेगी, विषम संख्या का मतलब जैसे 1 3 5 7 9, इनमें से कोई सा भी दिखेगा तो इकाई का अंक है ना वो 0 कभी नहीं आएगा। क्या आएगा देखो 5 एकम 5, 5 3 15, फिर भी क्या 5, 5 हम 25, फिर भी लास्ट में 5, 5 7 35, 35 में भी लास्ट में क्या आएगा 5, 5 9 45, 45 का भी लास्ट में क्या आएगा 5। इसका मतलब 5 के गुणा में कोई भी विषम संख्या आती जाए तो क्या बनेगा आपका इकाई अंक 5 बनेगा फाइनली, ठीक है ना। अब आप इसमें देखोगे, इसमें देखो 5 के साथ एक, यदि एक भी सम आ गई तो इसका मतलब 0 बन जाएगा। तो यहाँ 5 है, 5 के साथ में 2 आ गया 4, इनमें से कोई सा उठा लो। यदि मान लो यहाँ 2 नहीं आता 4 नहीं आता 8 नहीं आता, सिर्फ 3 ही आता, तो 5 3 15 यानी इकाई अंक सिर्फ क्या बनता 5 बनता। लेकिन इस वाले सवाल में जो आपका आंसर होगा वो क्या बनेगा 2 गुणा 5 कर दो यानी कि 10 बन जाएगा, तो इकाई अंक क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, और 0 आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो ये टाइम बचाने का तरीका है साथियों। क्लियर है सभी के मामला, फिट हो रहा है दिमाग में। दोस्तों ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है या फिर सीता जी के साथ ही हो रही है? निरंजन अभी ज्वाइन हुए हो भाई, ये प्रॉब्लम तो आपकी तरफ से ही हो सकती है क्योंकि इधर से एकदम नेटवर्क भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस साइड से। तो सीता जी यदि ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए भाई, जिन जिन के प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बताइए। ये इकाई अंक ज्ञात करना आप एक बार और समझा दीजिए, थोड़ा समझ नहीं। लेट जुड़े हो ना आप? हाँ
हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा, बट थोड़ा सा आप लोग टाइम से जुड़े भाई, तो ताकि आपको फायदा मिले। अभी एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही, तो समझ में आ जाएगा, नो टेंशन रहिए। हाँ, अब जो साथी देखो ये देख रहे हैं कि भाई जिनके नेटवर्क थोड़ा कम चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, वहां भी लाइव चल रही है ये क्लास। वहां के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, बस इतना सा फर्क है। सीता जी, यूट्यूब चैनल जो है ना ऊपर वाला SCC सिक्कर, उस पे भी लाइव चल रही है, वहां जाके आप देख सकते हो। उस पे थोड़ा सा आपके यदि स्लो भी होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई बलवीर नमस्ते। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं कमेंट में ये जरूर बता दें आप कहाँ कहाँ से हो। राजस्थान से हो तो कहाँ से, और बाहर के स्टेट से हो तो कौन से स्टेट से हो आप। निरंजन कोटा से, अनीता बारा केलवाड़ा, यश खंडेलवाल कोटा, लक्ष्मी राजस्थान चूरू से, बलवीर शाहबाद से, धर्मेंद्र धाकड़ शिवपुरी MP से। जल्दी से करो साथियों कमेंट। शिबू सहरिया शाहबाद से, तरन्नुम से केलवाड़ा से, गुलशन शाहबाद से, नरेंद्र सिंह MP से, सत्येंद्र MP शिवपुरी से। जल्दी से कमेंट करो साथियों, टाइम बहुत कम है अपने पास। चलिए दोस्तों, अब ये इकाई अंक का एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो दोस्त थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहते हैं तो वो YouTube पे जाके देख सकते हैं भाई, यहाँ टीचमेंट पे पीछे खिसकाने का ऑप्शन नहीं है। गुरुजी यहाँ पर उंगली पे नहीं नचते हैं। YouTube पे क्या गुरुजी को आप उंगली पे नचा सकते हो। हाँ गुरुजी ने थोड़ा सा अपन पीछा करना, पीछे खिसकाओ, ठीक है ना। गुरुजी को आगे भगाना है, लाइव में आगे नहीं भगा सकते, रिकॉर्डेड में आगे भी भगा सकते हो, लो यहाँ तक कॉर्नर तक ले जा सकते हो लास्ट। लेकिन इस लाइव में आप YouTube पे पीछे भी ले जा सकते हो गुरुजी को, क्या भाई पीछे क्या बता दिया दोबारा समझ सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन टीचमेंट पे ऐसा नहीं है। अब सुनो साथियों, देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और ऐसा ही। जैसे मैंने संख्या ले ली 7931 गुणा 357 गुणा 9242, सॉरी 245 गुणा 409, इस तरीके से आ गई। आपको पूछ लिया कि इनमें इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताने के लिए क्या करोगे आप पूरी संख्याओं को गुणा करोगे, तो आपकी मर्जी है भाई कर लो। आपके पास यदि इतना टाइम है, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा कभी मत करना। आप जो है ना वो लास्ट वाला अंक, इकाई अंक का मतलब लास्ट वाला अंक, ये वाला अंक, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, बस इन्हीं को गुणा करो आप तो। लेकिन इनको भी पूरों को गुणा नहीं करना। देखो जैसे पहले तो गुणा करके देख लेते हैं। 1 को 7 से गुणा किया 7, 7 पंजो 35, 35 को 9 से गुणा किया तो 35 गुणा 9 कितना आ गया, 9 पंजो 45 और 9 3 27 और 4 कितना 7 4 11 यानी 41, सॉरी 31, 315 आया। तो इसमें लास्ट का अंक वापस क्या बना, 5 बना। तो आपका आंसर क्या बन गया दोस्तों, 315 नहीं बल्कि 5 बन गया। इकाई का अंक क्या बन गया, 5। लेकिन मैंने एक बात बताई अभी अभी आपको, क्या कि यदि कहीं भी आपको 5 दिख जाए और 5 के साथ कोई भी सम संख्या दिख जाए, 5 गुना कोई भी सम बन जाए, तो इकाई अंक क्या होगा, 0। और 5 के साथ सम नहीं दिखे, विषम ही दिखे, तो इकाई अंक क्या होगा आपका, 5 होगा। बताओ इसमें देखो 1 है, इसमें 7 है, 5 है और 9 है, इनमें से कोई भी सम संख्या है क्या, ना तो 1 सम है, ना 7 सम है, ना 9 सम है, कोई सी भी सम नहीं है। इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर कौन सा होगा आपका, 5 होगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। इकाई अंक क्या बना, 5। और सबको गुणा करोगे तो भी क्या बनेगा, इकाई अंक 5 ही बनेगा। क्लियर है मेरे साथियों। मोजीना चौहान चौथ का बरवड़ा से,
SL चौधरी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। साथियों मेरी ये वाली बात आप सभी के क्लियर हो गई है क्या? आनंद आ रहा क्लास पढ़ने में? एक बार जीरो वाला भी बता दूं। देखो जीरो वाले का मतलब ये है, जैसे मान लो यहां पर 8 आ गया, यहां पर क्या आ गया? 8 आ गया। 8 आ गया तो 5 के गुणा में मैंने कहा कोई भी एक सम संख्या आ जाए, कोई भी एक, कहीं भी हो, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, चाहे आगे भले उस कॉर्नर पे हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गुणा में एक संख्या मिलनी चाहिए, कौन? सम संख्या। तो आप 5 को जब 8 से गुणा कर दोगे, 8 पंजो 40, और 40 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो इस वाले प्रश्न में इकाई का अंक जो होगा ना, वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। उसके बाद चाहे कितनी बार गुणा करते रहो आप, कोई भी सम लो विषम लो, उससे फर्क नहीं, लास्ट में 0 ही बनेगा। तो साथियों के मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, बढ़िया से। क्लियर है भाई? अब देखो आगे चलते हैं। हाँ सीता जी यूट्यूब पर भी चल रही है, एक बार आप जाके आ सकते हो, चेक कर लो। हाँ सत्येंद्र जी, मैंने ये कहा कि यदि कोई भी एक सम आ जाए, यहां जरूरी नहीं है कि सारी विषम विषम हो, कोई भी एक सम आते ही 0 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई भी एक संख्या सम आते ही 0 बन जाएगा। विषम चाहे कितनी आओ, विषम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विषम है तो 5 ही बनेगा, लेकिन एक भी सम आ गई, इसका मतलब क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। भाई 0 बनता किससे है? देखो 0 बनता किससे है? या तो देखो 5 को मैं 2 से गुणा करूं तब 0 बनता है, 5 गुणा 10, या फिर मैं 5 को मान लो 4 से गुणा करूं तो 5 चौका 20, फिर भी 0 बनता है। 5 को मैं 8 से गुणा करूं फिर भी क्या बनता है? 5 8 40 यानी 0 बनता है। 5 को मैं यदि 6 से गुणा करूं तो 6 पंजो 30 यानी यहाँ क्या बनता है? 0 बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन आप 5 के साथ और कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 5 के साथ आपने 1 लिया, क्या बना? 5। 5 के साथ आपने 3 लिया तो 5 3 15 यानी फिर भी क्या बना? 5। 5 के साथ आपने 5 लिया तो 25 बना, यानी फिर भी क्या बना? 5। 5 के साथ आपने 9 लिया तो 5 9 45 यानी फिर भी क्या बना? 5। तो 5 के साथ विषम चाहे कितनी आए, रहने वाला 5 है, लेकिन यदि एक भी सम आ गई भूली भटकी तो क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा। ठीक है, शायद क्लियर हो गई होगी बढ़िया से। अब सुनो साथियों ध्यान से, यहां पर ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसके अलावा जैसे मान लो आपका प्रश्न बन गया कि बताओ भाई साहब 937 की पावर 999 आ गया, अब इसमें आप इकाई का अंक बताओ क्या होगा? बना दिया ना बावड़ा। आपको कह दिया 473 की पावर, ये दे दिया आपको, इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो फिर यहां पर क्या करोगे? इसके लिए दोस्तों मनोज दानोदिया की क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बस देखते जाइए, है ना? कैसे करना है वो समझो। अब सुनो भाई, यदि कोई भी संख्या जैसे मान लो मैं 11 का स्क्वायर करूं, कितना आएगा? 121। 11 का क्यूब करूं तो भी क्या आएगा? 1331। यहां पर क्या आया? 1। यहां पर भी क्या आया? 1। यानी इकाई का अंक यदि यहाँ 1 है, आप जैसे मान लो 21 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 441 आएगा। तो यहाँ क्या मिला आपको? 1। यहाँ 1 था, फाइनली क्या बन गया? 1। तो यहां पर जैसे ये वाली बात है ना, इस बात को मैं यदि बढ़िया से आपको बताऊं तो किसी भी संख्या का रूल नंबर 1, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक दोस्तों चाहे 0 आ जाए या 1 आ जाए या फिर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आ जाए और 6 आ जाए, इनमें से कोई सा भी अंक आ जाए, 0 1 5 6, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? इनकी पावर चाहे कुछ भी हो,
इकाई अंक ये हो तथा घात कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कोई भी संख्या हो, घात कोई भी संख्या हो, चाहे बड़ी हो छोटी हो, इससे फर्क नहीं है, कोई भी संख्या हो तो इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, इकाई अंक सेम रहेगा, सेम रहेगा। शायद मेरे साथियों की इतनी बात समझ में आ गई होगी। कैसे, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने, जैसे मान लो आपका प्रश्न बन गया 8370 की पावर 413 आ गया और इसमें आपको इकाई का अंक पूछ लिया। अब दोस्तों देखो यहां जीरो है ना, जीरो की पावर कितनी कर दो, जैसे मैं 10 की पावर कितनी भी करूं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, तो फाइनली जो 10 गुणा 10 गुणा, अब इधर कुछ भी आए मुझसे मतलब नहीं, लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में तो हमेशा जीरो ही बनेगा ना। इसी तरीके से मान लो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 1 चलता, 1 गुणा 1 1 1 1 1, कितनी बार लिखो क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है ना। इसी तरीके से मैं जैसे मान लो यहाँ लिखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 में 25 पंजे 125 पंजे 625, अब 625 आएगा तो भी उसमें लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 करो, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 216, यानी यहाँ पर क्या बनने वाला है, वापस 6 ही बनने वाला है। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस जीरो पर। मैंने कहा जीरो आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए तो इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। पावर में 413 आए, चाहे 999 आए, चाहे लाख आए, चाहे 10 लाख आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां यदि जीरो है तो इसका इकाई अंक जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। बताओ साथियों मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या मामला, यस और नो। हाँ कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी भाई बढ़िया मैथ्स हो, तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरी क्लास में बस जमते रहें, बस रेगुलर रहें, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई 89122789 आपके समझ में क्या नहीं आया, आप अपना माइक ओपन कर सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो लेकिन जल्दी करें दोस्त, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो फिर मैं अगले पॉइंट की ओर चलूं। अब हाँ भाई बताइए, जल्दी से बोलिए भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही, यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है, नहीं चल रही, मेरा छूट गया कई सारे ट्यूशन। माइक ओपन नहीं करना आता, जब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा माइक वीडियो, तो माइक पे आप क्लिक करोगे तो माइक अपने आप ओपन हो जाएगा भाई। हेलो हाँ बताइए। सर, यूट्यूब पर वीडियो नहीं चल रही सही से। प्रॉपर वीडियो नहीं चल रही है, हाँ सर, चलो भाई एक मिनट। चेक कर लो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मैं इसकी बजाय मान लो कोई संख्या दूसरी लेता, मान लो संख्या अपनी ये बन जाती, जैसे कि संख्या बन गई 9381, ठीक है, और इसकी पावर बन गई 7000
894, ठीक है। और इसमें आपको क्या पूछ लिया, इकाई का अंक पूछ लिया। तो इकाई अंक बताने के लिए क्या करोगे आप देखोगे भाई साहब पूरी संख्या को नहीं, सिर्फ इस संख्या को। लास्ट में क्या है आपका 1 पड़ा है, और मैंने आपको क्या बताया, यदि इकाई का अंक किसी भी संख्या का 1 हो तो पावर में चाहे कोई भी संख्या आ जाए तो आपका इकाई अंक है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है, देखो ये इसकी पावर इतनी होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 9381 गुणा 9381 गुणा 9381, ऐसे चलते चलते ये कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 7894 बार। इतनी बार रिपीट हो रहा है। अब इतनी बार गुणा करोगे ना कैलकुलेटर लेके भी तो बावड़े हो जाओगे भाई साहब, उसमें भी वो आ जाएगा ई प्लस ऐसे करके, है ना। और इतना गुणा यदि करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी कॉपी में करना पड़ेगा ऐसे, बाकी आपका कैलकुलेटर भी बंद हो जाएगा यहाँ आके। लेकिन मैंने क्या कहा दोस्तों, देखो यहाँ 1 है 1 है 1 है, 1 गुणा 1 1, फिर आया 1 तो 1 गुणा 1, ये कितनी बार करो 1 1, आना क्या है फाइनली 1 ही है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर मान लो 1 की बजाय क्या आ गया, 1 की बजाय 5 आ गया, ठीक है। तो भी मैंने क्या बताया आपको कि यहां पर 5 है तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, यहां पर 5 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे बन गया, मान लो 7336 की पावर 7337, और इसमें आपको इकाई का अंक पूछ लिया। आपको इस पे गौर नहीं करना, पहले आपको इसको देखना है। यहाँ क्या 6, और मैंने क्या कहा यहाँ 6 है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा, पावर में कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 6 ही बन जाएगा। इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 6। तो मेरे साथियों के शायद मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कमेंट करके जल्दी से बताएं। और किसी की दिक्कत है तो अपना माइक जल्दी से जल्दी ओपन करें और मेरे से बात करें, और प्रॉब्लम नहीं है तो माइक ओपन नहीं करें, सिर्फ कमेंट करें। और ये वाली क्लास जो है, आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे पुलिस का दे रहे हो, चाहे पटवार का दे रहे हो, चाहे रेलवे का दे रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक का दे रहे हो, चाहे भले वीडियो का दे रहे हो, ठीक है ना। और आपको पता हो तो 4438 वैकेंसीज आ चुकी हैं राजस्थान पुलिस की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का रोल बढ़िया से है। कांस्टेबल में भी ये काम आएगी ना? हाँ बिल्कुल, हर में काम आएगी, आपके हर एग्जाम में काम आएगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है। और मैं आपको 0 से लेके हीरो तक का लेवल जो है वो कवर करवाऊंगा। साथियों सिर्फ जरूरत है तो आपको पेन और नोटबुक लेके बैठने की है, 8 से 10 टाइम पे रहने की जरूरत है। हाँ सत्येंद्र जी, अगर 7 पीछे आ जाए तो वो बात बताने वाला हूं अभी, है ना, आप इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करें, है ना। बिल्कुल 7 आएगा वो भी बताने वाला हूं, 4 आएगा वो भी बताने वाला हूं, 6 आएगा वो भी बताने वाला हूं। पहला रूल शायद सबके क्लियर हो गया हो, तो अब मैं साथियों को दूसरा रूल बता दूं आपको। 0 1 5 6 की बजाय क्या आ जाए यहां पर दोस्तों, यहां पर यदि 1 तो आ जाए 4 और 1 आ जाए 9, इकाई का अंक 1 तो 4 आ जाए और 1 9 आ जाए, तो फिर उसके लिए क्या रूल होता है, तो ध्यान से सुन लेना, मैं रटाऊंगा नहीं। जैसे दोस्तों मैं यहां पर यदि 4 की पावर 1 करूं तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 करूं तो 4 चौक 16 यानी क्या आएगा 6, 4 की पावर 3 करूं तो 4 चौक 16 चौक 64 यानी वापस क्या आ गया 4, 4 की पावर 4 करूं तो 64 चौका 256 यानी क्या आया 6। देखो 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये 4 की पावर 1 आई 3 आई 5 7 9, तो 4 की पावर कोई भी विषम संख्या आ जाए तो आप क्या कर देना, 4 की पावर 1 कर देना, मतलब 4 ही आ जाएगा। लेकिन 4 की पावर कोई भी सम संख्या आ गई
4 की पावर सम संख्या आ गई तो सम का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 कोई सी भी आ जाए, आप तो 4 की पावर 2 कर देना, यानी 4 चौक 16, तो आपका इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, और यही रूल काम करेगा आपका 9 के साथ। कैसे रे भाई, 9 की पावर 1 करोगे 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे 9 9 81 आएगा, 9 की पावर 3 करोगे तो 81 गुणा 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 आ जाएगा। 9 की पावर 4 करोगे तो ये 62 61 आ जाएगा, शायद इतना ही आता होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 बटे 64, 8 8 गुणा 16, तो ये 1 6 4 1 5 65 61 होता है। ठीक है ना, ये 65 61 होता है। तो ये दोस्तों 65 61 आया। तो आपने क्या देखा, पावर 1 है तब 9, पावर 2 है तब 1 आया, पावर 3 है तब 9, पावर 4 है तब 1। तो 9 की पावर यदि कोई भी विषम संख्या आए, चाहे वो 1 आए चाहे 3 आए 5, तो आपको 9 की पावर 1 कर देना, यानी 9 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि 9 की पावर कोई भी सम संख्या है तब आपको 9 की पावर 2 कर देनी है। ठीक है ना, तो 9 9 81, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाली बात हर जगह काम करेगी। ये है आपका रूल नंबर 2, यानी कि इकाई के स्थान पर यदि 4 और 9 आए तो उसके लिए क्या करना होगा, 4 के लिए तो विषम संख्या आ रही है तो 4 ही उत्तर होगा, 9 के लिए 9 की पावर विषम संख्या आ रही है तो 9 ही होगा। लेकिन यदि सम संख्या आ गई तो 4 इकाई अंक 4 है तब 6 बन जाएगा, इकाई अंक 9 है तब 1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो सुनिए भाई। ये तो रूल था, क्वेश्चन ऐसे आ गया, जैसे मान लो आपको कह दिया कि 5494 की पावर 9347 आ गया, और इसमें आपको इकाई का अंक पूछ लिया। और दूसरी बात ये कि जैसे 944 की पावर यहां पर 7944 आ गया। अब इसमें इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहां देखना पहले तो 4, यदि यहां 0 1 5 और 6 आ जाता तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, सेम ही आंसर हो जाता। लेकिन यहां जब 4 को आपने देखा तो 4 के लिए मैंने रूल क्या बताया, सम विषम वाला। अब बताओ ये 9347 सम है या विषम, तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और विषम के लिए मैंने क्या बताया, 4 की पावर आप 1 कर दीजिए, यानी 4 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, आपका 4 ही है, तो 4 के लिए आप क्या देखोगे, यहां देखोगे ये संख्या कौन सी है, सम। सम है, सम का पता कैसे लगा, इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना। और इकाई अंक में यदि 1 3 5 7 9 दिखाई दे दे तो आप उसको क्या कहोगे, विषम संख्या। तो 4 की पावर यहाँ क्या करोगे आप, सम दिख गया ना, तो 4 की पावर 2 कर दो, इन 4 चौक 16, 16 का मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका आंसर बन जाएगा 6। मेरे साथियों, मेरी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई आनंद आ रहा है क्या क्लास में? हाँ भाई प्रमोद कुमार, गुड इवनिंग मेरे साथी। सबके समझ में आ गई ना मेरी बात अच्छे से? क्लास में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? जो स्टूडेंट क्लास में रेगुलर रहेगा उसको फायदा मिलेगा, रेगुलर नहीं रहेगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा? अनीता बेरवा आ रहा है सर जी, चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। दोस्तों जब मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा हूं तो आप लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। अब सुनो, जैसे मेरे साथियों यहां पर मान लो आपका क्या आ गया, यहां आ गया 3819 आ गया। ठीक है, और इसकी पावर मान लो आ गई 312। और दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका क्या,
मान लो आ गया 9999 और इसकी पावर बन गई 999। अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। पहले और दूसरे में, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। अब दोनों का मुझे जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं, जल्दी करो सभी, कितना फास्ट बताते हो। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। बलवीर जाटव, पहली क्लास है आपकी आज, समझ में आ रही है क्या दोस्त? एक और 9, नेहा का एक आ रहा है, सत्येंद्र दूसरे का एक, तरन्नुम 9, स्वाति 1 9, नेहा मीना 9, धर्मेंद्र धाकड़ 1 और 9, RJ 08 बूंदी, अशोक है क्या 1 9, नेहा मीना 1, तरन्नुम 1, पवन सेन 1, मोजिना 9 और 1। अब चलिए साथियों मिलान कर लीजिएगा, कन्फर्म हो जाओ, आप कंफ्यूज नहीं रहना है। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर क्या 9, तो 9 के लिए आप कौन सा रूल देखोगे भाई साहब? 9 के लिए यहां देखोगे कि पावर में सम है या विषम, तो 312 यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम है तो इस 9 की पावर आप क्या कर दीजिए 2, 9 की पावर 2 करोगे यानी 81, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा आपका? 1 बन जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दूसरा जो सवाल है उसमें क्या है? 9 है यहाँ, तो 9 के लिए वही रूल, 9 की पावर यहां देखोगे क्या बन रही है? विषम संख्या, और विषम संख्या यदि कोई भी हो तो आप 9 की पावर क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए, यानी 9 ही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ इससे फास्ट तो अब क्या होगा? और इससे भी फास्ट आपको चाहिए तो 9999 को कितनी बार गुणा कर दीजिए? 999 बार गुणा कर दीजिए, सबसे फास्ट काम तो वही होगा। ठीक है ना साथियों? सर हाँ बताइए। ये ऊपर वाले में ये 3819, इसमें 9 की पावर 2 है, तो इसमें तो 1 आ रहा है, फिर नीचे वाले में 9 कैसे? मतलब इसमें भी एक भाई 9 की पावर 1 का मतलब 9 ही आ गया ना। 9 की पावर 1 का मतलब 9 का पड़ा, एक बार बोलो। नहीं, ऊपर वाली हाँ संख्या है ना, इसमें 1 आ रहा है, क्योंकि हाँ 9 की पावर 2 है, तो 81 पीछे का 1 आ रहा है। हाँ, और लेकिन दूसरे नीचे क्या में है? नीचे ये विषम संख्या है, और विषम विषम संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। जब आप 9 की पावर 1 करोगे तो 9 की पावर 1 का मतलब क्या है? 9 की पावर 1 का मतलब 9 एक बार आया, अब एक बार आया तो 9 ही आएगा ना, समझे भाई? 9 की पावर 2 का मतलब तो यह है 9 गुणा 9, तो वो 9 गुणा 9 81 बन जाएगा। 9 की पावर 1 का मतलब 9 एक बार ही आया। 9 की पावर 0 का मतलब 9 0 बार आया, यानी कि वहां आपका एक आएगा उसमें। 9 की पावर 3 का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार आएगा। रिया जी समझ में आ गई क्या बात? अब दोस्तों देखो ध्यान से सुनो अगली बात। अगला रूल जो है आपका बचता है वो तीसरा रूल है। बचता है वो कौन सा रूल है भाई साहब? तीसरा रूल है। अब तीसरे रूल में कौन कौन सी संख्याएं बची वो सारी आ जाएंगी। देखो 0 आ चुका, 1 आ चुका, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इन सब के लिए एक ही रूल काम करेगा। रूल क्या लगेगा कि जो भी पावर आती है ना दोस्तों, जो भी पावर आती है उस पावर में आप किसका भाग दीजिए? 4 का भाग दीजिए। ये 4 का भाग क्यों देंगे ये वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं मेरे साथियों। पावर में 4 का भाग देने के बाद जो भी शेष फल बचता है, जो भी शेष बचा
उस शेष को कहां लगा दीजिए, उस शेष को इनकी पावर में लगा दीजिए। कहने का मतलब 2 है तो 2 की पावर शेष कर दो, 2 की पावर जो भी शेष बचा वो लगा दो। 3 है तो 3 की पावर शेष फल बचा वो लगा दो, ठीक है। 7 है तो 7 की पावर जो भी शेष बचा वो लगा दो, और 8 है तो 8 की पावर में जो भी शेष बचा वो लगा दो। कैसे रे भाई, जैसे मतलब समझना मेरी बात का। जैसे 2 की पावर, यहाँ शेष मान लो कितना बच गया, 1 बच गया, तो 2 की पावर 1 कर दो, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2। शेष मान लो 4 बच गया, तो 4 तो बचेगा नहीं कभी, क्यों? 4 तो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा, तो वो 0 ही बचेगा। तो 2 की पावर यदि 2 बच जाए तो क्या करोगे, 2 की पावर 2 यानी शेषफल 2 बचा, 2 की पावर 2 मतलब इकाई अंक 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि कुछ भी नहीं बचे, यदि शेष क्या बचा है, शेष फल या तो बचेगा देखो 1 2 3, यदि ऐसा बचे तब तो पावर में ये लगा दीजिए। और दूसरी बात, शेष फल यदि क्या बचा है, 0 बचा है, शेष फल 0 बचा है तो फिर है ना, इन इकाई अंकों की पावर, जो भी इकाई अंक है उसकी पावर क्या कर दोगे आप, उस इकाई अंक की पावर 1 2 3 आया तब तो ठीक था, यही लगा दिया हमने, लेकिन शेष 0 बचा तो पावर 0 नहीं लगानी है, 4 लगा देनी है आपको। अब ऐसा मैं 4 का भाग देने वाली बात क्यों कर रहा हूं वो समझिए, समझो साथियों, समझो, समझ कर समझो, काम आएगा। प्रमोद कुमार सर, मेरे में नेट सही नहीं चल रहा है। अब दोस्त ये तो मैं क्या करूं बताओ, मेरी तरफ से तो इश्यू है नहीं। कल आपकी जो YouTube पे है उस क्लास को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाएगा, ताकि फिर जिनके नेट थोड़ा स्लो चलता है तो वो YouTube पे मतलब क्लास को आराम से अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि YouTube नेट थोड़ा सा यदि स्लो भी होता है तो उसको कैच कर लेता है। अब सुनो मेरे साथियों, मैंने क्या बताया यहाँ रूल, कि यदि शेष फल क्या बच जाए, 0 बच जाए, तो क्या करना है, 2 की पावर 4 कर देना है, या फिर 3 है तो 3 की पावर 4, 7 है तो 7 की पावर 4, 8 है तो 8 की पावर 4, ये कर देना है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो मैंने इसलिए किया, जैसे मैं 2 की पावर 1 करता हूं क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करता हूं 2 दूना 4, 2 की पावर 3 करता हूं तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 4 करता हूं तो 16 आएगा, फिर 2 की पावर 5 करूंगा तो कितना आएगा 32 आएगा। तो आपने देखा 2 4 8 6 सब अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जैसे 4 के बाद रिपीट होना शुरू होता है, देखो वापस क्या आ गया 2 आ गया, है ना। जब 2 की पावर 6 करोगे तो देखो 64 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, वही 4 वापस आ जाएगा। यानी कि हर 4 बार के बाद में ये रोटेशन शुरू हो जाता है। यही काम जैसे 2 के साथ हुआ वही 3 के साथ होगा, वही 7 के साथ, वही 8 के साथ। जैसे मान लो आपने 7 के साथ देखा, 7 की पावर 1 किया तो 7 आ गया, 7 की पावर 2 किया 7 7 49, देखो अलग आया ना। 7 की पावर 3 किया तो 7 7 49 7 343, यानी यहाँ भी अलग आया। 7 की पावर 4 किया तो 49 गुणा 49 यानी 401 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आया 2401 आ गया, यानी 1 आया। 7 की पावर 5 करोगे, यानी कि इसको फिर 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 0 7 चौक 28, 7 गुणा 14 और 2 16, 16,807। यानी जैसे ही 4 बार मामला हुआ उसके बाद में वापस वही 7 आ गया, यानी कि हर 4 बार के बाद। इसलिए जो भी पावर आती है उस पावर में 4 का भाग देना है। और एक चीज और, पावर में पूरी में 4 का भाग नहीं देना है, जो लास्ट के 2 अंक है ना, लास्ट 2 अंक उसी में 4 का भाग देना है। अभी मैं भाज्यता का नियम बताऊंगा, विभाज्यता का नियम, तो उससे आपकी 2 का भाग देने वाली संख्या, 4 का, 8 का, 6 का, 9 का, 11 का, वो चीजें सारी भी मैं क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा सुन लो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे साथियों, क्या क्वेश्चन आ गया, मान लो 1392 और उसकी पावर आ गई मान लो कितनी 753 आ गई, ठीक है 753 आ गई। और इसमें आपको क्या पूछ लिया, इकाई का अंक पूछ लिया। तो क्या होगा इकाई का अंक, तो दोस्तों यहां 2 आया, चाहे 2 आए 3 आए 7 आए 8 आए, इनमें से कोई सा ही आ जाए। तो करना क्या है,
आप देखोगे यहाँ 753 है, तो लास्ट का क्या है आपका 53। पूरे 753 में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप तो लास्ट वाले दो अंकों में ही 4 का भाग दे दीजिए। जब 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 13, 4 3 12, यानी शेष क्या बच गया आपका, शेष बचा 1। भाई 13 चौके 52 और एक शेष फल बच गया। जो शेष फल बचा उसको कहां लगा दोगे, इस 2 की पावर में लगा दोगे। 2 की पावर 1 कर दिया, 2 की पावर 1 का मतलब 2, यानी आपका आंसर क्या बन गया, 2 बन गया। यदि यहीं पे सवाल ऐसे होता 1392 की पावर यहां पर ऐसे होती 755 होता, ठीक है, 755 होता तो इकाई का अंक क्या होता। तो आप क्या करते, इस 55 में 4 का भाग देते, 4 का भाग दिया तो 4 से 13 चौके 52 और शेष क्या बचा, शेष बचा 3। यहां शेष बचेगा 3 शेष बचेगा ना, तो आप इस 2 की पावर क्या कर दो, 2 की पावर 3 कर दो, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। बताओ मेरे साथियों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अरे भाई आ रही है क्या। हाँ रिया जी, सवाल एग्जाम में ऐसे ही आता है, सवाल ऐसे आ गया 1392 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, उसमें 2 ही आएगा। 1392 की पावर 755 आ गया, कोई भी संख्या आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, तरीका क्या है वो समझना है। उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। यदि मान लो इस पहले सवाल में ये 1392 है, ठीक है, इसकी जगह 753 की जगह मान लो कितना आ जाता, 1994 आ जाता। हाँ भाई कोई बोल रहा है, कुछ पूछना चाहते हो। उन्नीस सौ चौरानवे आ गया तो आपको पूरी संख्या में 4 का भाग दोगे तो भी शेष वही आएगा। कैसे, आप देख लो, आपके मन में यदि शंका हो तो। 1994 में 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, बचा कितना 3, फिर 9 उतारा, 4 9 36, फिर कितना बचा 3, फिर 4 उतारा 34, 4 8 32, फिर कितना बचा 2, शेष फल कितना बचा 2। अब मैंने कहा आप पूरी में मत दो, आप तो सिर्फ क्या करो, आप तो सिर्फ 94 में 4 का भाग दो भाई 94 में 4 का दिया तो 4 दूना 8, 1 बचा, आगे 14, 4 3 12, फिर क्या बच गया 2, शेष 2 ही बचा ना। तो इतनी माथाफोड़ी में क्यों करूं कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग दूं, यदि मुझे टाइम बचाना है तो फिर मैं लास्ट के 2 अंकों में ही भाग दे दूं, तो आपका और मेरा दोनों का ही टाइम बच जाए, ठीक है ना। तो भाई साहब यहां पर जो शेष फल बचेगा, जब 94 में भाग दोगे तो कितना शेष फल बचेगा, 2 शेष फल बचेगा। तब आप क्या कर दीजिए, ये जो यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 4। आपका इकाई अंक जो है वो 4 बन जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। यदि यहां पर 2 की बजाय क्या हो, 2 की बजाय मान लो 3 आ गया, ठीक है, तो क्या करना है, यहां 3 की पावर 2 कर दो, बस इस 3 की पावर 2 किया तो 3 3 9 आ गया, तो इकाई का अंक क्या बन गया आपका 9 बन जाएगा, ठीक है। यदि 3 की बजाय यहां क्या आ गया 7 आ गया, तो घबराने की जरूरत थोड़ी है, तरीका तो वही है ना। 7 आ गया तो यहाँ 7 की पावर 2 कर दो, जो भी शेष बचे, 2 बचे तो 2 लगा दो, 3 बचे 3 बचा दो, 7 की पावर 2 का मतलब 49, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 7 ना आकर क्या आ जाए 8 आ जाए, यहाँ 8 आ गया, यहाँ मान लो 1995 आ गया, ठीक है ना, यहाँ 1995 आ गया, तो 4 का भाग दोगे शेष क्या बचेगा 3 बचेगा, तो आप क्या कर दो 8 की पावर 3 कर दो, मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 80 64 20 512, 512 का मतलब क्या आ गया 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन बचाया गया इसमें, अब लेंथी क्वेश्चन भी बनाऊंगा, अभी तो देखते जाओ आप। समझ में आ रही है मेरी बातें। अरे भाई समझ में आ रही है क्या, इकाई अंक याद करने वाली बातें।
हाँ, SL चौधरी धासु ही बना रहे हैं मेरे दोस्त। पावर से गुणा नहीं करना है, पावर से जो भी शेषफल आता है, शेषफल कितना आया 3 आया, तो इसका मतलब ये है 8 की पावर 3 का मतलब अब आप ये मत कर देना 8 गुणा 3, ये कर दोगे 24 आएगा 4, जो कि क्या होगा आपका गलत होगा, ये मत कर देना। 8 की पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी 8 अंटे 64 अंटे 512, 512 का मतलब इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, ठीक है, यदि मेरे साथियों यहां पर जैसे आपको पूछ लिया 3 की पावर 96 आ गया और इसमें आपको इकाई अंक, अब 3 हो चाहे कोई भी संख्या हो, इतनी लंबी हो चाहे इतनी लंबी हो, उससे फर्क नहीं, आप तो इसको देखो 3 की पावर 96 आ गया, अब 96 में 4 का भाग दो, शेषफल क्या बचेगा, 96 में तो 4 का भाग पूरा जाता है, 24 चौका 96, शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आएगा 0। और मैंने आपको क्या बताया, यदि शेषफल 0 आ जाए तो फिर 3 है ना, यहाँ 3 हो चाहे 2 हो चाहे 7, इनमें से कोई सा ही आ जाए यहाँ पर, तो आपको इसकी पावर क्या लगानी है, यदि 0 आ जाए, 1 आती है तो 1 लगानी है, 2 आती है तो 2, 3 आती है 3, लेकिन 0 बच जाए तो पावर में आप लगाओ 4, ठीक है ना, 4 लगाओगे तो 3 3, इसका मतलब ये 3 गुणा 4 नहीं भाई, 3 4 बार आया है, इसका मतलब 3 3 9 3 27 81, 81 का मतलब क्या आ जाएगा 1, तो आपका आंसर यहाँ पर 3 की पावर 96 में इकाई अंक 1 आ जाएगा। इतनी बात सभी साथियों के क्लियर हो गई है क्या? अब देखो बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे क्वेश्चन आ गया मिक्स में कि जैसे 851 की पावर 773 गुणा 423 की पावर 921 गुणा 797 की पावर 314, इस तरीके से, ठीक है ना, ये आ गया। इसमें आपको इकाई का अंक पूछ लिया, तो क्या करोगे, देखो मैंने क्या कहा दोस्तों, यदि 0 1 5 6 आ जाए तो रहेगा सेम, ठीक है ना। 4 और 9 के लिए रूल लगेगा कौन सा, सम विषम वाला, बची 2 3 7 8, तो पावर 4 जो पावर है उसमें 4 का भाग, तो यहां क्या देखो 1 1 है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी 1 ही आ जाएगा। 3 है, 3 के लिए क्या करोगे, इसमें आप 4 का भाग लगाओगे, तो 4 पंजो 20, शेषफल क्या बचा 1, शेषफल 1 बचा तो 3 की पावर 1 कर दो, यानी 3 ही आ जाएगा, ठीक है। यहां 7 है तो 7 के लिए भी क्या करोगे, इसमें 4 का भाग लगाओगे, तो 4 3 12, शेष क्या बचा 2 बच गया, तो आप 7 की पावर 2 कर दो, यानी 7 7 49, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब बीच में यदि चिन्ह प्लस का है तो प्लस करो, गुणा का है तो गुणा करो, मर्जी आए वो करो, लेकिन वो नहीं करना, आप जो चिन्ह है वो ही करना। जैसे यहाँ प्लस का होता तो बीच में प्लस लगाना पड़ता, गुणा का है तो गुणा लगाना पड़ता, तो दोस्तों गुणा गुणा इसलिए आप गुणा करो, 9 3 27, 27 एकम 27, 27 आया, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, फाइनली आपका 7 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 7। साथियों मेरी बात समझ में आ गई है क्या? क्वेश्चन कितना ही बड़ा बने छोटा बने उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्लियर हो रहा है क्या मामला? लेकिन एक चीज बता दूं आपको, यदि यहां चिन्ह प्लस का होता, यहां चिन्ह प्लस का होता तो यहां आप प्लस तो करते, लेकिन वो भी सुन लो ध्यान से, आपके ऑप्शन में क्या क्या आता, एक तो ऑप्शन ये आता, ऑप्शन पहला ऑप्शन मान लो 6 है, दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा आपका 8 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका मान लो
3 आ रहा है और चौथा ऑप्शन 4 आ रहा है। ठीक है, अब आपका कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं। देखिए सब बताओ। SL चौधरी का बी ऑप्शन आ रहा है, धर्मेंद्र धाकड़ 2, यश खंडेलवाल 8, तरन्नुम शेख 8, धर्मेंद्र का मतलब 8 ही है। तो साथियों बस ये ध्यान रखना है, देखो हमेशा यदि जोड़ बाकी गुणा भाग है तो उसमें पहले भाग को हल करना है, फिर गुणा को हल करना है, फिर जोड़ या बाकी को हल करना है। ठीक है ना, ये तरीका रहता है हमेशा। ठीक है ना, तो यदि आपको गुणा से पहले भाग दिख रहा है तो पहले भाग को हल करो, तो इसमें भाग का चिन्ह तो है नहीं, इसको काट दो। ठीक है, क्या है फिर गुणा है क्या, तो गुणा है ना, पहले गुणा को हल करना पड़ेगा। यदि पहले आपने ये कर दिया ना, 1 में 3 जोड़ा 4 और 4 गुणा 9 कर दिया आपने 36, 36 का मतलब 6, लेकिन दोस्तों 6 ऑप्शन में भी है, बट ये आपका उत्तर नहीं है मेरे साथियों। 6 आपका उत्तर नहीं है, आपका उत्तर तो कुछ और है। वो क्या है सुन लो ध्यान से, मैं गलतियां कर करके बताता हूं ताकि आप लोग गलती ना करो। देखो गुणा है, पहले गुणा करना पड़ेगा, 9 को 3 से गुणा किया तो 27 आया, और यहां प्लस में 1 है तो आपको 27 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 28 आएगा, और 28 का मतलब आपका इकाई अंक क्या बनेगा, 8 बनेगा मेरे साथियों। क्या बनेगा, 8 बनेगा। इतनी बात शायद मेरे सभी साथियों के क्लियर हो गई होगी बढ़िया से, मुझे पूरी उम्मीद है। इकाई अंक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं बढ़िया बढ़िया पतंजलि के, तो वो क्वेश्चन मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए, और वो क्वेश्चन होंगे धासु वाले क्वेश्चन जो सीजीएल तक के लेवल को कवर करेंगे मेरे साथियों। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो भी साथी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दीपावली का महाधमाका ऑफर चल रहा है उन साथियों के लिए। ऑफर ये चल रहा है कि 10 नवंबर तक यदि कोई भी ज्वाइन करेगा तो उसके लिए 2500 रुपए फीस नहीं है, मात्र 100 रुपए फीस है। ठीक है, ओनली मैथ्स और रीजनिंग का बैच है। लाइव क्लास डेली 8 से 10 चलती है, और लाइव क्लास के लिए टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करवाना है। क्लासरूम आईडी 98 122 78 94 डालनी है, और जो पेमेंट करना है 100 रुपए, वो कहाँ करना है, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे नंबर है 7232837389। टीचर मनोज दानोदिया, LDC सिलेक्टेड, एक्सपीरियंस 7 वर्ष का है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर है। ठीक है, तो इस पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए आपका जो भी साथी कोई भी जुड़ना चाहे उसके लिए। ओके दोस्त शिबू जी। सर था तो घना चोखा पढ़ावा छे आपका धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए अब रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। एक बार मैं क्लास से हटाऊंगा सभी को, दोबारा ज्वाइन हो जाना।